जैसा कि अभी एक कोर्ट में याचिका दायर हुई है दरगाह में मंदिर होने की विष्णु गुप्ता द्वारा। तो दरगाह की एक संस्था हो, आप उसके सदर हो अंजुमन यादगार चिश्तिया शेख जादव, तो उस संबंध में आपका क्या कहना है? जी, इसके अंदर ये मेरा ये कहना है कि हुजूर गरीब नवाज की बारगाह के अंदर विष्णु गुप्ता द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई है, ये कह के कि वहां पहले पूर्व के अंदर शिव मंदिर था, जिसमें उन्होंने अपना मेन आधार एक किताब का जिक्र दिया है। जो किताब जो है हरि विलास दास शारदा साहब की लिखी हुई है, जो 1911 के अंदर छाया हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने सब बहुत चीजें लिखी। और पेज नंबर 92 और 93 में गरीब नवाज की बारगाह का हवाला है, जिसके अंदर वो अपनी सोच अनुसार जो उन्हें वो कहते हैं, मेरे को जानकारी मिली शारदा साहब, वो ये कहते हैं कि साहब दरबार गरीब नवाज के अंदर जो बुलंद दरवाजा है, अभी मौजूद है जो बुलंद दरवाजा है, उसके दोनों तरफ छतरियां हैं। वो छतरियों की जो आकृति है उनकी सोच के अनुसार किसी हिंदू इमारत की तरह है। तो उन्होंने अपनी किताब में ये मेंशन करा है कि हिंदू इमारत की आकृति की तरह है। तो इस पे मैं ये कहना चाहूंगा, किसी की शक्ल अगर किसी से मिलती है तो क्या वो वही हो जाएगा? मेरी आप बात समझ रहे हैं? अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर इमारत की, और उन्होंने अपनी सोच के द्वारा कहा गया है इस चीज के अंदर। अजमेर शरीफ के अंदर गरीब नवाज की बारगाह के अंदर 1829 में अजमेर मेवाड़ स्टेट कमांडर की रिपोर्ट में दरगाह संबंध में छोटी छोटी बातें लिखी गई हैं और जानकारी दी गई, मगर उनमें कहीं भी शिव मंदिर होने का जिक्र नहीं है। 1961 में भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दावा पेश किया, उसके अंदर भी कहीं भी मंदिर होने की बात नहीं है। 2002 के अंदर जेपी सिंह में राज्यपाल के अंदर एक राज्यसभा के अंदर एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसके अंदर कहीं भी मंदिर होने का जिक्र नहीं है। ये अभी दायर कर रहे हैं कि वहां मंदिर था। अब जस्टिस गुलाम हसन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई, उन्होंने इस संबंध में जानकारी जुटाई, जिसके अंदर भी कहीं भी मंदिर का जिक्र नहीं है। अब धर्म स्थल 1991 के कानून से अगर हम आ जाएं तो उसका भी ये विष्णु गुप्ता साहब उल्लंघन कर रहे हैं। अब मैं हिंदू सूरज कहलाने वाले महाराणा प्रताप की बात करूं, जिन्होंने कभी भी सुल्तानों की, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की है, मगर गरीब नवाज की बारगाह से उनको आस्था थी। अगर वो सूरज थे हिंदू राजा में, उन्होंने गरीब नवाज से आस्था रखी। उन्होंने तो कभी भी मंदिर होने का ना तो दावा किया, ना कभी ऐतराज करा, और आज ये कहते हैं कि वहां शिव मंदिर था। अब अगर हम आगे चलते हैं तो इस संबंध के अंदर जो हमारे जयपुर के जय सिंह महाराज हैं, संस्थापक हैं जयपुर के, उन्होंने गरीब नवाज से ऐसी आस्था रखी कि हुजूर गरीब नवाज की बारगाह के अंदर जो कटेरे लगे में चांदी के, वो उनके द्वारा अपने नजराने अकीदत थे उनके, जो उन्होंने दरबार गरीब नवाज में पेश किए। उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा कि वो मंदिर था। अगर वहां का मंदिर होता तो वो कटेरे पेश करते। सभी हिंदू राजा हैं, हर दौर के अंदर जो भी राजा, बादशाह, राजा रजवाड़े जो आए, उन्होंने गरीब नवाज की बारगाह से अपनी अकीदत पेश करी। मगर यहाँ जो कहते हैं कि साहब गरीब नवाज की बारगाह नहीं है आज, और ये जो है एक शिव मंदिर था। मराठों ने भी गरीब नवाज की बारगाह से अपना
अकीदा रखते हुए दरबार गरीब नवाज के अंदर नजराना पेश किया। ये जो मैंने सूरज महाराणा प्रताप से लेकर मराठों तक की बात कही, ये सब की सब जो है आरपीसी की जो किताब शाया होती है उन सब में इनका जिक्र है, जिससे पढ़कर जो छात्र उनके एग्जाम देते हैं वो आरएस आरपीएस बनते हैं। मगर अफसोस की बात है, क्या एक शख्स आया, उसने ये दावा कर दिया कि साहब गरीब नवाज की बारगाह नहीं है, ये जो है शिव मंदिर है। चलिए ये बात तो हो गई। अब अभी मैंने देखा एक और वीडियो आई है, अभी मुझे मेरे कुछ लोगों ने फोन करके बताया कि दरबार गरीब नवाज के अंदर पहले तो दरबार गरीब नवाज का एक मंदिर का विवाद तो चल रहा है, अब एक तीसरा पक्ष आके वो ये कहता है शायद बौद्ध धर्म। अब इसके अंदर मुझे जानकारी और मिली, मेरे एक मित्र का फोन आया कि ये जो अभी मामला चल रहा है, क्या कहीं मस्जिद है तो उसके नीचे मंदिर है, कहीं मंदिर है तो उसके नीचे मस्जिद। तो दिल्ली के अंदर किसी शख्स ने खड़े होके कहा कि साहब ये खुदाई का मामला चल रहा है, तो मुसलमान तो 800-1000 साल पुराने, हिंदू 1500 साल पुराने, और हम बौद्धिस्ट जो हैं वो 2500 साल पुराने, तो आप और खुदाई करें जिससे हमारे मंदिर हमारे अवशेष पाए जाएंगे। ये इस तरीके की बात हमारे मुल्क में हो रही है। तो ये जिस तरीके का माहौल चल रहा है, तो ये हमारे भाईचारे को खराब करने की मंशा से चल रहा है और हमारे हिंदुस्तान को खत्म करने की मंशा से चल रहा है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा, हमारा मुल्क इससे तरक्की नहीं कर रहा है, हमारा मुल्क इससे तरक्की नहीं कर रहा है, हमारा मुल्क पिछड़ता जा रहा है। आज हमें हमारे मुल्क को आगे बढ़ाने की सोच करनी चाहिए, ना कि हमारे मुल्क को पीछा करने की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी सरकार से आग्रह करना चाहूंगा